Good morning, students. Students, today we are going to continue the problems related to consignment. ठीक है, मेरे आपसे उम्मीद है कि मैं कल जो आप लोगों को वर्क दिया था वो वर्क आप लोग करके आ चुके हैं, बल्कि मेरे आप लोगों से उम्मीद है। हम इसी उम्मीद के साथ जो है ना आगे के प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। 9th प्रॉब्लम्स। ओके, ऑल ऑफ यू लुक एट द रीडर्स। आपके रीडर्स में देखिए कंसाइनमेंट का 9th क्वेश्चन देखिए आप लोग। ओके, कंसाइनमेंट टॉपिक जो है ना उसकी 9th क्वेश्चन देखिए। Naveen of Agra sent 50 TV sets, each costing rupees 50,000 to Shravan of Warangal to be sold on consignment basis. He incurred the following expenses: freight 2,000, loading charges 2,000 and insurance 5,000. ठीक है, अब नवीन क्या करा, उन्हें सामान भेजा। कंजाइनर है नवीन, कौन है? कंजाइनर है। कंजाइनी कौन है? श्रवण है। ठीक है, ये दो लोग के बारे में अपने को मालूम होना जरूरी है। नवीन क्या है? कंजाइनर, और श्रवण कंजाइनी। अब नवीन क्या करे, कितने चीजें भेजे नो? 50 टीवी सेट्स। ही सेंड्स 50 टीवी सेट्स, ईच कॉस्टिंग रुपीज 15,000। Okay, to start with, two goods sent on consignment account। कितना है, कितना था देखिए, कितने सेट से वो? 50 सेट्स, ईच कॉस्टिंग 15,000। 50 सेट से और ईच कॉस्टिंग कितना हो रहा वो? 15,000। तो फिर 15 फाइव जा 75 प्लस 75 और ये रिमेनिंग जीरो ऐड कर दीजिए इसको, तो आ जाता आप लोगों को 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 का हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। उसके बाद में जो है ना साथ ही क्या है, उनके कुछ एक्सपेंसेस है देखिए। ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस: फ्राइट 2,000, लोडिंग चार्जेस 2,000 एंड इंश्योरेंस 5,000। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस पहले लिख लेंगे अपन। टू बैंक अकाउंट कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं देखिए, 2,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000, कितने हो गए ये हो गए 9,000। ओके, ये हो गए 9,000। उसके बाद में देखिए क्या है, प्रॉब्लम आगे क्या जा रहा। श्रवण सोल्ड 45 टीवीज फॉर 7,50,000। श्रवण क्या करे, 45 टीवीज क्या करे नो, सोल्ड कर दिए। ही सोल्ड 45 टीवीज बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या होगा हमारा? सेल्स। ओके, ये हमारा हो गया सेल्स। कितने में बेचे देखिए नो, 7,50,000। 45 टीवीज भेजे 7,50,000 में, यानी कि हमारा अनसोल्ड कितना है? 5 रिमेनिंग है, 5 बचे हुए हैं। एंड पेड 10,000 एज ए शॉप रेंट विच इज टू बी बोर्न बाय नवीन एज पर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कंसाइनमेंट। अब इनके यहाँ पर एक्सपेंसेस कितने हैं देखिए। तो एक्सपेंसेस किसके है? ये कंसाइनी। कंसाइनी एक्सपेंसेस कितना है? 10,000, जो कि शॉप रेंट है। ये अलग बात है कि ये जो रेंट है, जो खर्चा जो उठाने वाले हैं वो कौन है? कंसाइनर ही जो है ना इनका खर्चा उठाने वाले, जो कि नवीन है। ओके, चलिए इसके आगे बढ़ेंगे अपन शॉप रेंट के बाद में। कंसाइनी इज इंटेंडेड फॉर ए कमीशन ऑफ ₹200 पर टीवी। अब देखिए कमीशन का क्या है, देखिए कमीशन क्या है। टू कमीशन अकाउंट। अब देखिए कमीशन कितना है,
200 पर टीवी है, कितने सेल हुए? 45। ठीक है, 45 टीवी क्या हुए? वो सेल हुए। तो कितना होता है? 45 इंटू 2, 99,000 जो है ना इनका कमीशन हो। ठीक है, आप भी वर्किंग नोट्स में जो है ना इसका ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह करते रहना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि होता क्या मालूम है, एग्जाम में ये मल्टीप्लीकेशन में ही बच्चे कई सारे बच्चों को देखता हूँ मैं, ये जो मल्टीप्लीकेशन जो छोटे छोटे कैलकुलेशन रहते हैं उसके अंदर ही जो है ना प्रॉब्लम्स करते हैं वो लोग, गलतियां करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, उन लोगों को मेथड वगैरह सब करने आता, लेकिन छोटे छोटे कैलकुलेशन रहते हैं ना इसके अंदर गलत करके पूरा प्रॉब्लम गलत कर लेते हैं। ये इस तरीके से मत करिए। ठीक है, अब देखिए, अब जो है ना हमारे पास एक एक चीज रिमेनिंग है खाली, ये क्या है? वो अनसोल्ड स्टॉक बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। क्या है वो? अनसोल्ड अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक कितना है? देखिए, सबसे पहले हमको मालूम करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू देख लेंगे अपन। 7,50,000 प्लस 9,000, 7,50,000 क्या है वो? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस एक्सपेंसेस ऑफ ए कंसाइनर, फिर प्लस एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। यहाँ पर नॉन रिकरिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अपन छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे मालूम है? अनसोल्ड कितना है? अनसोल्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। अनसोल्ड 5 था, टोटल क्या था? 50 था। ओके, अब इसका टोटल कर लीजिए। 7 लाख कितना होता है? देखिए, 7,59,000 होता है। ये दोनों का टोटल कर लिए तो 7,59,000 इंटू 5/50। इसको कैंसिल करिए, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल। 5 1 जा 5 1 जा। ओके, बच गया क्या अपने पास? देखिए, 75900, 75,900। ये होगा हमारा अनसोल्ड स्टॉक। ओके, अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? हमारे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट और लॉस। इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले सबसे पहले हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, कितना रहता है? देखिए, 7,50,000 प्लस 75 कितना होता है? 0,095, 8,25,000। ये कितना हो गया? 25,900। ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड का। उसी तरह हम डेबिट साइड में देखेंगे अपन। डेबिट साइड का देखेंगे, इसमें डेबिट साइड में देखिए, 7,50,000 प्लस 9,000 कितना आता है? 7,59,000। फिर उसके हमें 10,000 प्लस 9,000, 19,000। ओके, 7,78,000। अब इसमें से इसको माइनस करिए आप। 8,25,900, 7,78,000 47,900। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, प्रॉफिट जो है आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 47,900।
ये होगा आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, इसके साथ साथ जो है ना आपको जो है ना जैसा दूसरे अकाउंट्स रहते हैं, ठीक है, कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। आप लोग जो है ना अभी करिए, आप साथ में करिए प्रॉब्लम्स। अगर आप खाली प्रॉब्लम्स देखते ही रह गए ना, आपको प्रॉब्लम्स करने कभी भी नहीं आता। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते। आप लोग प्रॉब्लम्स करिए जो भी है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है ना 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग कल के भी प्रॉब्लम्स अगर कोई नहीं करे तो वो भी कॉपी करिए, कॉपी नहीं उसको सॉल्व किए। अगर कुछ डाउट आ रहा तो आप लोग पूछिए। और ये प्रॉब्लम भी, 9 प्रॉब्लम भी, ठीक है, आप लोग करिए। इसके बाद के जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे कंजाइनर अकाउंट, कंजाइनमेंट, कंजाइनी, कंजाइनर और गुड्स एंड ऑन कंजाइनमेंट, 3 अकाउंट्स अभी रिमेनिंग है इसके अंदर, वो आप कॉपी करिए। बिल्कुल ईजी है। आपको कंजाइनमेंट अकाउंट अगर आ गया तो बाकी के अकाउंट्स भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके, चलिए कॉपी करिए, मैं जब तक आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ।
ओके। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग जो है ना प्रॉब्लम जो थे हमारा वो कर चुके होंगे। अभी हम क्या करेंगे मालूम है, इसके बाद का जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आगे जाएंगे। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर जो है ना 10 देखिए आप लोग। 10th में जो है ना थोड़ा एडवांस के साथ है प्रॉब्लम। जो कंसाइनमेंट में जो एडवांस अमाउंट रहता है, एडवांस अमाउंट के साथ है वो प्रॉब्लम देखिए आप लोग थोड़ा सा। Akhil of Hyderabad consigned goods worth rupees 20,000 to his agent Anil of Kamaraddi on consignment। अब देखिए यहाँ पर कौन है, दो लोग हैं यहाँ पर, कौन कौन है, अखिल है और कौन है, अनिल है। ठीक है। अखिल जो है ना यहाँ पर कंजाइनर है। कौन है, अखिल कंजाइनर, और अनिल कौन है, कंजाइनी। अनिल है कंजाइनी, अखिल है कंजाइनर, ये दो चीजें हैं। Akhil spent rupees 1,000 on transport and 500 on insurance। अब इसके अंदर साथ साथ जो है ना अखिल के जो है ना एक्सपेंसेस भी देखिए। 1,000 ऑन ट्रांसपोर्ट है, 500 और इंश्योरेंस है। अनिल सेंड रुपीज 5,000 एट एज एडवांस। अब एडवांस अनिल क्या करा है, 5,000 रुपये क्या करा उन्हें एज एडवांस दे दिया। मैं आप लोगों को बताया था एडवांस के बारे में क्या होता है। अगर किसी को कंप्लीट समझना है इसको प्रीवियस टॉपिक्स पे, प्रीवियस क्लासेस को देखिए। लेकिन फिर भी बताया तो मैं आप लोगों को एडवांस थोड़ा सा क्या है यहाँ पर एक नटशेल में थोड़ा सा बता दें। एडवांस क्या होता मालूम है, जब आप जो है ना कंसाइनमेंट बेसिस पे अगर कहीं से सामान मंगाते, ठीक है, सामान मंगाते ना, तो वो टाइम पे आप क्या करते मालूम है, कंसाइनमेंट का सामान एक शहर से दूसरे शहर पे तो आता कैसा भी हो, तो उसमें क्या करते मालूम है, कुछ रकम कुछ अमाउंट जो है ना एज एडवांस जो है ना उसको ड्राफ्ट करके भेजते। ठीक है। ताकि जो ना भेजने वाले को भी दिल में ये मुतमईन रहना कि भाई ये बंदा जो है ना पैसे देने वाला है। नहीं तो होता क्या मालूम है, अक्सर जो है ना कंसाइनमेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि लोग एक शहर में बेचने वाला रहता है, सेलर जो है ना एक, यानी मैन्युफैक्चरर जो है ना एक शहर में रहता है और सेलर क्या रहता है दूसरे शहर में रहता। उन्हें पूरा भरोसा करके क्या करता उसके पास सामान भेज देता। लेकिन इन्हें सामान क्या करता मालूम है, जितना बेच सकता था बेच देता, उसके बाद में वो गोडाउन में वहाँ पड़े हुआ है नहीं है बोल के एकदम जो है ना बिल्कुल साइलेंट हो जाता, उन्हें उसका जवाब नहीं देता। तो ये प्रॉब्लम नहीं होने की वजह के वास्ते, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम की आगे चल के जो है ना लैक ऑफ फेथ का प्रॉब्लम नहीं होना बोल के क्या है, क्या होता मालूम है, एटमोस्ट गुड फेथ बने हुआ रहना। इस वजह से क्या होता मालूम है, थोड़े से पैसे एडवांस देते। ठीक है। ताकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहना बोल के, इस वजह से यहाँ पर आता। तो देखेंगे अपन आगे देखेंगे उसके हमें। अखिल रिसीव द अकाउंट सेल एज फॉलोअर्स, यानी कि जो कंजाइनी है, कंजाइनी जो बेच के क्या करा उन्हें अकाउंट्स भेजा, देखो क्या क्या है वो। हाफ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 24,000। आधा सामान बिक गया बोले ना, आधा वो तो कितना होता है 50%। 50% ऑफ द गुड्स क्या है, सोल्ड हो गए। अब उसमें कितना है देखो, 24,000 में ऑफ विच 4,000 सोल्ड क्रेडिट, यानी कि 24,000 का सेल हुआ जिसके अंदर से 4,000 रुपए क्रेडिट पे यानी कि उधार पे टीएसओ है। समझ में आई बात, यानी कि 24,000 का टोटल सेल हुआ जिसके अंदर 4,000 उधार पे दिए, यानी कि 20,000 रुपए कैश का ट्रांजैक्शन हुआ और 4,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसमें हमको कैश और क्रेडिट से कुछ लेना देना नहीं है, बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिए इन्हों। हमको क्या करना है, टोटल सेल को एक्वायर करना है, यानी कि टोटल सेल को देखना है हमारे को। अब उसके साथ क्या हुआ, इनको सेलिंग एक्सपेंसेस 1,200 सेलिंग एक्सपेंसेस भी हुए उनके। और उसके बाद में ऑर्डिनरी कमीशन 8% एंड डेलीग्रेट कमीशन 2% ऑन सेल्स। यानी कि देखिए ये कमीशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन, डेलीग्रेट कमीशन। ठीक है, कमीशन रहते हैं ये, यानी कि क्योंकि कंजाइनी जो है ना थोड़ा सा रिस्क लेता, उधार पे बेचा उन्हें, इस वजह से उसको 2% कमीशन एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल हमको 10% कमीशन देना है उसको। और बैड डेट्स टू बी अमाउंटेड रुपीज 400। अब यहाँ पर पहली बार आपको एक चीज आई, बैड डेट्स बोल के। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में जो है ना बैड डेट्स को उतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते, इन पर्टिकुलर यहाँ तक हमको जो हमारे सिलेबस में जो प्रॉब्लम्स है उसको तो हम नहीं लेते। ठीक है। इसके अंदर अब देखिए अब इसके अंदर किस तरह से करेंगे अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे अपन।
प्रॉब्लम नंबर 10 है, देखिए ये। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है ना, हमको ये देखेंगे कि टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितना है, देखिए। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है? अखिल ऑफ हैदराबाद कंसाइंड गुड्स वर्थ रुपीज 20,000, ठीक है। 20,000 का गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। उसके बाद में देखिए, अखिल स्पेंड 1,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 1,500 ऑन इंश्योरेंस। तो इसका एक्सपेंसेस कितना है? टू बैंक अकाउंट कंसाइनर एक्सपेंसेस कितना होता है, देखिए इसका 1,500, 1,000 प्लस 500, 1,500। फिर उसके बाद में देखिए क्या है, अनिल सेंड 5,000 एज ए एडवांस। अब देखिए ये एडवांस 5,000 का जो है ना, ये हमको जो है ना कंसाइनर और कंसाइनी अकाउंट में कंसीडर करना पड़ेगा, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम करे हुए हैं। आप उसको एक बार रिफर कर सकते हैं कैसा करें। आफ्टर 2 months अखिल रिसीव द अकाउंट सेल एज फॉलोस, ठीक है। 2 महीने के बाद में यानी कि सामान पूरा किस तरीके से क्या हुआ, कितना सेल हुआ, क्या है उसका रिपोर्ट मिली इसको, कितना है देखिए। हाफ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 24,000, ऑफ विच 4,000 सोल्ड फॉर क्रेडिट, ठीक है। अब इसको बाई सेल्स का देखिए, बाय सेल्स कंसाइनमेंट सेल्स लिखिए इसको। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट इसको लिखिए सेल्स 24,000, ठीक है। सेल्स हो गया, उसके हमें क्या है देखिए, सेलिंग एक्सपेंसेस वर रुपीज 1,200, ठीक है। अब इसमें क्या है ये एक्सपेंसेस कितना है ये, कंसाइनी कंसाइनी एक्सपेंसेस कितना है 1,200 का, 1,200 का कंसाइनी एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद में देखिए क्या है, कमीशन टू कमीशन देखिए सेल्स पे 10%, 24,000 इंटू 10/100, 2,400, ठीक है। कमीशन कितना हुआ 2,400, ओके। उसके बाद में हमारे को अब आते बात हमारी अनसोल्ड स्टॉक पे। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अब इस पे देखिए, सबसे पहले कितना है इसका, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है 20,000 प्लस एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस कभी भी अनसोल्ड स्टॉक में ऐड नहीं होते। इनटू कितने, कितना बिका इसमें, हाफ, हाफ यानी कि 50%, 50/100। इसको इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि हाफ 50/100 भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप हाफ जिस तरह है ना, जैसा 1/2 भी लिख ले सकते हैं इसको, 15/100 या फिर 1/2 उतना ही होता, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 21,500 इंटू 1/2, 21,500 को अगर कर लिए तो 10,500, 10,700, 250, 10,750, ठीक है। 10,750। अब ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अब इसमें हमको मालूम करना है प्रॉफिट है या लॉस मालूम करना है। अब इसको सारे डेबिट साइड को एक साइड टोटल कर लीजिए, आप क्रेडिट साइड को एक बार कर लीजिए, स्टार्टिंग विद द क्रेडिट साइड।
34,750। अब डेबिट साइड का देखिए, 20,000 प्लस 21,500 प्लस 1,200 2,400 25,100। ठीक है, अब इसमें दोनों में से ग्रेटर अमाउंट कौन सा है? 34,750, 34,750 लिख लीजिए। आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। 34,750 माइनस 25,100, 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 14 में से 5 गया 9, 9650। हमारा आंसर क्या रहा? 9650। ये क्या हो गया हमारा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कितना है? 9650। ओके, ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 10। इसके साथ जो है ना, कंजाइनर कंजाइनी अकाउंट बिल्कुल से इजी है। आप लोग जिस तरह करे थे प्रीवियस प्रॉब्लम्स में, ये प्रॉब्लम को भी, 10th प्रॉब्लम को भी पूरे से फॉलो करिए, पूरा प्रॉब्लम करिए इसके अंदर। ओके, आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स।
Excuse me, sir.
ओके स्टूडेंट्स, हम जो है ना अभी ये कंसाइनमेंट को यहीं पर रखेंगे, यहीं पर खत्म कर देंगे 10th प्रॉब्लम पे। आप लोग जो है ना इसके आगे के प्रॉब्लम्स भी अगर प्रैक्टिस करना है तो आप लोग करिए। इसके अंदर जो है ना जरूरी सबसे पहले क्या है मालूम है? This is first year class, second year class. सेकेंड ईयर। Okay. तो इसके अंदर कंसाइनमेंट में जो है ना हम यहाँ यहीं पर प्रॉब्लम्स खत्म कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग द पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, मंडे से जो है ना हम पार्टनरशिप की क्लासेस को जो स्टार्ट करेंगे। और जहां तक थियरी की सवाल है जो है ना, थियरी के जो है ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के जो भी ग्रुप से या फिर जैसा भी हो सकता है, या फिर किसी वीडियो में जो है ना एक जीबीपीजी फॉर्मेट में जो है ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसके अंदर से क्या करिए मालूम है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द डेली बेसिस जो है ना आप याद करते जाइए। मैं आप लोगों को कल के लिए जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स दिया था, क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ो बोल के बोला था। आज के लिए जो है ना मैं और 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 5 मार्क्स के रेंज के क्वेश्चन है। वो जो स्टॉक एक्सचेंज का बोला था मैं और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का जो क्वेश्चन बोला था मैं आपको, वो क्वेश्चन जो है ना आपको लॉन्ग में पॉसिबिलिटी से वो 2 में से एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको और एक 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के लिए। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट? टिक डाउन कर लीजिए आप लोग। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट? ओके, ये 2 टॉपिक्स पे जो है ना, ये 2 टॉपिक्स जो है ना आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोगों को जो है ना एग्जामिनेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मैं को जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये। आप लोग इसको देख लिख लीजिए। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग अवर पार्टनरशिप अकाउंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय।